हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पीवाईक्यू है इसको हल करेंगे। ये एसएसजेयू ने करवाया था और अब जो कंबाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहे हैं तीनों यूनिवर्सिटी के एक साथ हैं, तो आपको तीनों यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज लगाने हैं। बाकी आप किसी भी अगर बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से अभी जुड़ जाइएगा। बीएड, डीएलएड, टीचिंग जॉब्स और यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी हर तरीके की जानकारी और उससे रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आपने वो प्लेलिस्ट वगैरह नहीं देखी है तो चारों जो यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जा करके चेकआउट करें और जुड़े रहें। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सेक्शन है दैट इज जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। तो जनरल नॉलेज को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और कुछ बहुत रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट लंगवीर नृत्य इज परफॉर्म, यानी कि जो लंगवीर नृत्य है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो एक चीज तो आपको ये पता लग गई कि ये जो नृत्य है ये उत्तराखंड से संबंधित है। ये क्वेश्चन बना है बहुत बार, ठीक है, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल रीजन में ये किया जाता है। बाकी आप यहाँ पर अन्य ऑप्शन देखिए और इसके अलावा आपने देखा होगा कि रम्माण उत्सव, छोलिया नृत्य, झोड़ा, ये सब भी उत्तराखंड के लोक नृत्यों में आते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए टिहरी गढ़वाल में क्या क्या चीजें हैं। तो एक तो मेन आपका टिहरी डैम हो गया, ठीक। इसके अलावा वहीं पर जो पर्यटन है वो सारी चीजें यहाँ पर क्या हैं। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पिथौरागढ़ किला है, पिथौरागढ़ किला है। साथ ही आदि कैलाश जो मानसरोवर यात्रा वाला क्षेत्र है, काला पानी, ओम पर्वत, ये सब यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। इसके अलावा पिथौरागढ़ में आपके अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वो भी पूछा जाता है। ठीक, ऐसे चंपावत में क्या क्या चीजें हैं, मेनली आपका एबॉट माउंट भी काफी पूछा जाता है, लोहाघाट का किला। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जो क्षेत्र हैं वो यहाँ पर आपके हैं। ठीक है, और बग्वाल का मेला भी यहीं पर लगता है, देवीधुरा का। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरकाशी आप याद रखना, यहाँ पर NIM है। NIM मतलब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, काफी पूछा जाता है इससे भी प्रश्न। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मंदिर वगैरह भी हैं यहाँ पर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री यहीं पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में किन लोगों में जो बरदानाती नृत्य है, क्या बरदानाती नृत्य है, डांस, इज मोस्ट पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ डैश उत्तराखंड स्टेट। तो ये भोटिया ट्राइब है या थारू ट्राइब है, पीपल ऑफ जौनसार भावर जो आपका एरिया है देहरादून में, अमंग वुमेन ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो इसका बिल्कुल एप्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून के जो जौनसार भावर का क्षेत्र है वहां पर ये चीजें होती हैं। देखिए कोरिलेट करके पढ़ने का मतलब क्या है, अब आपको इस क्वेश्चन से कितनी चीजें सीखने को मिल रही हैं। देखिए एक तो बरदानाती जो नृत्य है वो आपका यहाँ पर है, जौनसार भावर देहरादून। जौनसार भावर क्षेत्र कहाँ पर है, देहरादून। थारू ट्राइब कहाँ रहती है, उधम सिंह नगर में। भोटिया ट्राइब कहाँ रहती है, जनरली पिथौरागढ़ की मुनस्यारी धारचूला में। तो ये चीजें भी आपको सीखते रहनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ NEP 2020 इज टू इम्प्रूव द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम 26.3% टू 50% इन हायर एजुकेशन बाय ईयर। देखिए ये जो NEP 2020 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीएड एंट्रेंस, डीएलएड एंट्रेंस के लिए। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हो, डेडिकेटेड है। ठीक, अब ये जो GER है इसको GER कहते हैं। अगर आपने NEP ढंग से पढ़ी होगी तो ये पता होगा, ये आपका है 2035 तक, यानी कि बाय द ईयर ऑफ 2035 हमारा जो GER है वो 26.3 से 50% हो जाएगा। अब ये GER हुआ क्या, अब ये मान के चलो कि जो हमारे हम उम्र हैं, जो कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, उस उम्र के लोगों का अगर 50% जो अभी है 26.3, 50% लोगों को एनरोल किया जाएगा, वो पढ़ेंगे हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the digital learning platform launched by the government to enhance equitable जो education है for students, यानी कि जो समान शिक्षा है, समानता आधारित शिक्षा के लिए भारत सरकार ने कौन सा लॉन्च किया है। देखिए ये तो बहुत इजी था, क्यों, एडेक्स जो आपका है EDX और आपका कोर्सेरा
ठीक है। इसके अलावा गूगल, उडेमी, तो ये सब क्या है, ग्लोबल लेवल के हैं, यूएसए बेस्ड हैं ज्यादातर, आप देख रहे होंगे। तो एक ही हमारा है भारत सरकार वाला, दैट इज दीक्षा। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, याद रखना। ऐसे ही बहुत सारी जैसे ई पाठशालाएं, स्वयं, मूक, ये बहुत सारे जो आपके प्रोग्राम वगैरह हैं, ये जरूर याद करना। मैंने सारे पीवाईक्यूज में डिस्कस कर रखा है, जहां जहां पर भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, इन एनईपी 2020 फ्रॉम विच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्स विल स्टार्ट, तो ये बाय द क्लास ऑफ सिक्स्थ, यानी कि छठी क्लास से ये स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट, रीजनिंग का क्वेश्चन है, द वेट ऑफ राम इज 25 kg मोर देन श्याम, यानी कि जो राम का वेट है 25 किलो ज्यादा है, तो जो चीज बोला गया है उसको लिख लेते हैं। राम का वेट बराबर हो जाएगा 25 प्लस श्याम, ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। एंड देन ये क्या कह रहा है, देन देयर कंबाइंड वेट इज 325, यानी कि इनका जो कंबाइन दोनों का मिला करके 325 है। तो श्याम का निकालना है, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, दोनों का जोड़ देंगे, राम प्लस श्याम बराबर 325 kg। अब याद रखिए राम का यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है 25 प्लस एस, तो राम की जगह हम क्या लिखेंगे, 25 प्लस एस बराबर 3 2 आपका 25। एस एस ये 2s हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो 325 में से 25 घटाओ, आपका 300 बच गया। तो 2s बराबर हो जाएगा हमारा 300, s बराबर हो जाएगा अपॉन 2, 2 इधर जाएगा, तो ये 150। हमारा उत्तर क्या आ गया, 150 उत्तर आ गया, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश के पिता का एक पुत्र मोहन है जिसकी बुआ सीता है, जो जो चीज बोली गई है उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा रमेश के पिताजी हैं, पिता का एक और पुत्र है दैट इज मोहन, तो मोहन, दोनों भाई हुए आपस में, ठीक है। यहाँ पर उसके अलावा देखिए क्या बोला इसने, जिसकी बुआ सीता है, इसकी बुआ सीता, यानी कि बुआ लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये सीता होगी, ठीक। सीता, जिनके पति गणेश है, ठीक है, ये गणेश इसके पति हैं, पति के ससुर सुरेश हैं, तो इनके ससुर क्या हैं, सुरेश हैं। अब ये बोला गया है कि सुरेश का रमेश से क्या संबंध है, तो देखिए एक पीढ़ी ये है, एक पीढ़ी ये है, एक पीढ़ी ये है, तो ग्रांड फादर, ग्रांड वाला जो भी है हमारा उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों भाई हैं, ये इनकी बुआ है, तो बुआ के पति का ससुर यानी कि पिताजी का पिता, दैट इज ग्रांड फादर। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ संजय एंड हिज डॉटर इज 16 ईयर, दोनों की औसत आयु 16 है, तो औसत आयु क्या होती है, दोनों को दोनों की जो उम्र होगी उसको जोड़ने के बाद अगर हम 2 से भाग देते हैं, दैट इज कॉल्ड औसत आयु। औसत वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, तो रेशियो उनके हैं 15:1। तो देखिए अब जो कुल आयु होगी, टोटल उम्र होगी, कुल आयु बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणा 2 32, 32 टोटल उम्र है, उनमें से हम इस रेशियो में इसको बांट देते हैं, तो 15x प्लस x बराबर 1x लिख लो इसको याद रखने के लिए, 32। तो ये 15 और 1 हो गया, 16x बराबर 32, x बराबर 16 दूना 32, यानी कि x की वैल्यू 2 आई। x किसकी उम्र है, x आपका उम्र है, जो बच्ची है तो 2 साल उसकी उम्र है, और पिता की कितनी हो जाएगी आपका 15 दूना 30, तो ये आप याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, देखिए 31, और इसको देखिए, ये मैंने एनालॉजी में आपको बोला था कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए एनालॉजी या सिलोजिज्म में देखिए 31 का हो जाएगा हमारा 124, 124 में से अगर हम 31 का भाग दें तो 4 आ जाएगा, यानी कि इसका गुणा 4 बार करने पर ये आया, तो 103 का गुणा अगर हम 4 से करें, 4 3 12, 4 0 1, 4 एकम 4, 412 हमारा उत्तर आना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो देखिए कोई एक सीरीज फॉलो हो रही होगी, देखिए 15 का गुणा अगर मैं 2 से करूं, 15 दूना 30, 30 में अगर मैं घटाऊं 3 तो 27, 27 का गुणा 3 से करूं मैं, 27 3 54, 54 में मैं अगर 3 घटाऊं तो 51, तो 51 का गुणा, यानी कि ये आपका लॉजिक पता लग गया, यानी कि गुणा 3 करना है, माइनस गुणा 2 माइनस 3 करना है, तो 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 2 12 हो जाएगा, माइनस 3 9, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया नेशनल एजुकेशन डे, तो ये तो काफी बार पूछा जाता है, 11 आपका नवंबर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को क्या कंप्लीट करेगी ये पूछा गया है। तो 110 में से 99 घटाओ तो ये समथिंग आपका आ जाएगा क्या, 10 और 1 11, इसमें से ये घटाओ तो ये हमारा आ जाएगा 13। तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि ये एक ऑड वाली सीरीज है, ऑड की सीरीज, यानी कि इसके बाद क्या अंक आएगा 11, 13 के बाद ऑड नंबर 15 आएगा, 15 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 19। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो 86 में से अगर मैं घटा दूं 15, 86 माइनस 15 घटा दूं दैट इज 1 और 7 71 हो जाएगा, यानी कि 71 उत्तर आ जाएगा। इसका गैप देखिए, यहाँ पर 11 का गैप है, यहाँ पर 13 का, यहाँ पर 15 का होगा, यहाँ पर आपका 17 का, इस तरीके से है। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, तो ऑब्वियस है बांग्लादेश हो जाएगा सबसे ज्यादा 4000 से अबव। ठीक, और इसके अलावा फिर सेकंड नंबर पर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके कैपिटल वगैरह भी पूछी जाती है, तो चीन का बीजिंग हो जाएगा, और जो यहाँ की मुद्रा है युआन है। ठीक है, पाकिस्तान का आपका इस्लामाबाद हो जाएगा, और इसकी जो मुद्रा है दैट इज पाकिस्तानी रुपया। बांग्लादेश का आपका क्या हो जाएगा ढाका, और रुपया आपका हो जाएगा टका। ठीक, नेपाल का क्या है आपका काठमांडू, नेपाली रुपया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जो प्रावधानित करता है, दैट इज 86 2002 का। ठीक है, ये मैंने काफी बार डिस्कस कर रखा है, और इसी के तहत आपका आरटीई एक्ट 2009 भी आया था। तो ये क्वेश्चन अगर आप, मैं कहता हूं कि सारे पीवाईक्यूज भी देखोगे तो आपका बहुत हद तक जो है टॉपिक सिलेबस कवर हो जाएगा। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड की होती है 7.4। थोड़ा सा ये क्या होता है बेसिक इन नेचर, ठीक है शारी है। देखिए 0 से लेकर 7 तक क्या हुए एसिडिक इन नेचर, एसिड हुए, और 7 वाला न्यूट्रल हुआ उदासीन, और 7 से ऊपर आपके क्या हुए बेस, ठीक है क्षार। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से है। HCl वगैरह आपके 1 2 होते हैं, ऐसे ही फिर अलग अलग चीजें हैं। जो वाटर होता है साफ वो 7 का होता है। ठीक, तो ये सब है। कैमल को इस तरीके से लिखा गया है, तो टाइगर को कैसे लिखेंगे, तो इन्होंने क्या कर रखा है कैमल है, इसको उल्टा कर दिया है LEMAC, फिर इसमें +1 कर दिया, जैसे L का M, E का F, M का N, इस तरीके से कर रखा है। तो कुल मिलाकर के आपका ये आ रहा है। ऐसे टाइगर को भी उल्टा करो और फिर उसके बाद +1 कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, कितने त्रिभुज हैं ये पूछा गया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो छोटे वाले हो गए। उसके अलावा देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 1 2 3 4, यानी कि 14 हो गए, और एक बड़ा वाला 15। तो 15 आपका उत्तर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द ऑड वन, तो ऑड वन को करना है। देखिए 16 और 28 में 4 का भाग जाता है, 12 और 52 में भी 4 का भाग जाता है, 32 84 में भी 4 का भाग जाता है, लेकिन इन दोनों में 4 का भाग नहीं जाता है, 7 का जाएगा। नेक्स्ट, जस्ट एज द नेल इज रिलेटेड टू नेल कटर, तो नेल नेल कटर, तो आपका हेयर तो कैंची हो जाएगा, सीजर, सीजर से ही तो काटते हैं, नेल को हम नेल कटर से काटते हैं, कैंची से काटते हैं उसको। ठीक, नीली क्रांति, देखिए ये क्वेश्चन मैंने हर बार बोला है कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। नीली क्रांति मतलब आपका फिशरी मत्स्य पालन से संबंधित। हीरा लाल याद रखना, हीरा लाल इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हरित क्रांति, हरित, हरित का क्या था एन स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। ठीक है, दुग्ध क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ये क्या था दुग्ध क्रांति, दुग्ध क्रांति, मैं बोल भी रहा हूं भले लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से समझ, ऐसे फिर बहुत सारी थी, इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। असम की राजधानी दिसपुर, मिजोरम की आइजोल, आइजोल, ठीक है याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, सिक्किम का आप बताइए, गंगटोक में बता देता हूँ। ठीक है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट आपका किस पर है, कृष्णा रिवर पर है। ठीक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। नेक्स्ट, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें आपका सुंदरवन डेल्टा या सुंदरवन नेशनल पार्क है। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान।
बाकी चिल्का झील आपका रामसर साइट में है, डल झील जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये उड़ीसा में है चिल्का, और क्या है, निगीन झील। तो ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 20 मार्च को ये किया जाता है। भारत की लेटेस्ट रैंकिंग कितनी है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अन्य एग्जाम्स में आपका पूछा जा सकता है। बाकी जुड़े रहिएगा, बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं। क्लासेस के लिए आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं मेंबरशिप लेने के बाद। जैसे ही आप मेंबरशिप लोगे उसके बाद मेरा नंबर, हमारा ग्रुप वगैरह देखने को मिल जाएगा, आप उसके बाद वहां पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।